दुल्हों के भाई या कन्याओं के भाई, दोनों के भाई बनने की कोशिश इस युद्ध में ईरान और जो अमेरिका का युद्ध है इसमें पाकिस्तान बनने का कोशिश कर रहा है। दौड़ के पाकिस्तान अमेरिका से भी कह रहा है कि हम आपके साथ में हैं, इधर ईरान से भी कह रहा है कि हम आपके साथ में हैं। लेकिन भारत जो है इस माहौल में बिल्कुल संयम और संतुलन बना करके अब इस पर दृष्टि जमाए हुआ है। देखिए, भारत के साथ अमेरिका भी उतना अच्छा नहीं बिहेव किया। कई बार ऐसे भविष्य में हुआ है कि भारत के साथ अमेरिका का रिलेशन बहुत खराब रहा और ईरान के साथ अच्छा रहा। कभी ऐसा भी हुआ है कि ईरान के साथ अच्छा रहा और अमेरिका के साथ खराब रहा। तो दोनों के साथ में संयम और संतुलन बना करके जो है भारत अपना रह रहा है। इस स्थिति में भारत के जो नागरिक है, चाहे जो भी है, किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, उनका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि सरकार जो अपना इंटरनेशनल लेवल का जो फैसला ले रहा है उसके साथ रहना चाहिए। कभी भी इस स्थिति में सरकार जो है अगर कोई इंटरनेशनल फैसला ले रहा है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसके नीति के साथ रहना चाहिए। इससे क्या होता है, राष्ट्र मजबूत रहता है। राष्ट्र अगर मजबूत है तो आप भी मजबूत है। आज देखिए क्या और सब कंट्रीज का क्या हाल भल है, जहां पर युद्ध हो रहा है वहां का स्थिति देखिए, वहां का आम नागरिक कैसे भय के जिंदगी जी रहा है और आप भारत में शांति के जिंदगी जी रहे हैं। तो शांति के जिंदगी जीने के लिए आपको थोड़ा सा संयम और संतुलन बरतना पड़ेगा, क्योंकि सरकार बरत रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एक चीज जब तक आप नहीं देखेंगे, स्थिति स्पष्ट नहीं होगा कि कौन सा देश हमारे साथ क्या किया था, तब तक आप लोग खाली अभी का देख करके माहौल और कुछ फैसला लेकर के और रोड पर उतर जाना या कोई विरोध करना ये अच्छा बात नहीं है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ईरान जो है भारत का साथ कब कब दिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 15 मार्च 1950 को औपचारिक राजनीतिक संबंध दोनों देश के बीच में, ये जब देश अपना आजाद हुआ था उसके जस्ट बाद में दोनों देश के बीच में एक संबंध बना कि हम लोग आपस में मिलकर रहेंगे। उसका बाद में 1990 में पीवी नरसिम्हा राव का राज था और कश्मीर जल रहा था। उस समय में जो ईरान था भारत का साथ था, पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा था। ये चीज समझ लीजिए। 1994 में यूएनसीएचआर ने पाक का प्रस्ताव को रुकवा दिया। पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा उठाया था, उसको ईरान भारत का साथ दे करके रुकवा दिया। वो पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, भारत का साथ दिया। उसके बाद में देख लीजिए 1994 में एक चीज देख लीजिए। उसके बाद 1990 में प्रतिबंध, अमेरिका बहुत सब किस्म का प्रतिबंध लगाया था भारत में, उसके मर्जी के खिलाफ हम लोग परमाणु परीक्षण कर लिए। तो अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी के पास परमाणु रहे, वो चाहता है कि जो भी परमाणु हो केवल उसके पास हो, उसका मित्र जो राष्ट्र है उनके पास रहे और किसी देश के पास नहीं रहे। तो उस स्थिति में अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ था और उस प्रतिबंध के बाद भी ईरान क्या किया, जो भारत को तेल का पूर्ति जारी रखा। अमेरिका का प्रतिबंध ईरान नहीं माना। तो ये 1990 में। अच्छा, उसके बाद में 2001 से लेकर 2003 तक राजनीतिक साझेदारी दोनों देश के बीच में बना, ईरान और भारत के बीच में। उसके बाद में 2024 में देख लीजिए, चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए 10 साल का ईरान के साथ में हम लोग का समझौता हुआ, अनुबंध हुआ। अच्छा, 2026 में भारत के लिए हॉर्मुज जल डमरू सब विस्तार से आपको बताएंगे। उसका रास्ता भारत के लिए खुला रखा कि भारत का तेल का पूर्ति वहां से हो सके। तो इसलिए ईरान यहाँ से हम लोग को मदद किया। ईरान जो अभी जो खेमनई जो मारे गए, इनके पहले खुमनई थे, तो खुमनई जब से आए ना तब से भारत से ईरान का संबंध अच्छा रहा। और उसके पहले जो शाह रजा पहलवी थे, जो अमेरिका का बनाया हुआ कठपुतली थे ईरान में, तो वो क्या करते थे, मैंने 1979 से पहले 79 में वहां पर जो इस्लामिक क्रांति हुआ था, उसके बाद में उनका तख्ता पलट गया, शाह रजा पहलवी भाग गए ईरान छोड़ के। उसके बाद में खुमनई बन गए। खुमनई के बनने के बाद में भारत से रिलेशन ईरान का अच्छा रहा। तो ये हुआ। अच्छा, 1965 में खुमनई से पहले जब शाह जब पहलवी थे, तो 1965 में आए 71 में जो पाकिस्तान से युद्ध हुआ था ना, तो उसमें ये जो ईरान था, तो ईरान किसका साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। क्यों दिया, क्योंकि वहां का जो नेतृत्व थे
शाह राजा पहलवी वो अमेरिका के चंगुल में थे और अमेरिका उनको उस्का रहा था कि पाकिस्तान का सपोर्ट करो, भारत का नहीं करो, तो उन्होंने किया। लेकिन उनका तख्ता पलट हो गया 79 में, 1979 में। तो उसके बाद में उनका तख्ता पलट हो जाने के बाद में ये जो आ गए खुमनेई आ गए, तो खुमनेई भारत का साथ दिए और तब से अभी तक भारत से ईरान का रिलेशन बढ़िया है। तो आपने ईरान का रिलेशन देख लिया। अभी तक भारत भी क्या कर रहा है, जो युद्ध चल रहा है अमेरिका का, उसमें भारत भी क्या कर रहा है, यहाँ पर मदद पहुंचा रहा है, दवा वगैरह जो भी है वो पहुंचा रहा है। अब थोड़ा अमेरिका का देख लेते हैं भारत से रिलेशन कैसा रहा, उसके बाद में विस्तार से हम समझेंगे। देखिए 1962 में सैन्य उपकरण दिया चीन से, जब भारत का युद्ध हो रहा था 1962 में, उस समय में चीन से तो अमेरिका का दुश्मनी चलता है, क्योंकि चीन चाहता है कि हम आगे बढ़ जाए, अमेरिका चाहता है कि हम आगे बढ़ जाए, तो दुश्मनी चलता है। तो चीन से जब भारत अझुराया, भारत जब पाकिस्तान से अझुराया तो पाकिस्तान का साथ दिया, क्योंकि भारत को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। अब भारत जब चीन से अझुराया तो क्या किया कि चीन कि अमेरिका भारत का मदद किया। 1962 के युद्ध में बहुत सा हथियार अमेरिका ने दिया था, बहुत सा सैन्य उपकरण भारत को दिया था अमेरिका। उसके बाद में 1960 में जब भारत में अकाल पड़ा था, अन्न का अकाल हो गया था, उस समय में बहुत सा गेहूं का मदद और भी चीज का मदद अमेरिका किया है। तो जो मदद किया है वो तो किया ही है, उसको तो मानना ही पड़ेगा। उसके बाद में देख लीजिए 2005 में परमाणु समझौता हुआ। जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे वहां के राष्ट्रपति और यहाँ के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। इसके पहले तो परमाणु परीक्षण में वो तो प्रतिबंध लगाए, लेकिन बाद में मान गया कि नहीं ठीक है, चलिए आप भी परमाणु रख सकते हैं। उसके बाद में 2008 में रक्षा तकनीक और व्यापार में साझेदारी हुआ अमेरिका से। अच्छा, अमेरिका साथ दिया तब कब बताए, अमेरिका साथ कब नहीं दिया उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद भारत का विरोध किया और पाकिस्तान का सपोर्ट किया और भारत पर किस्म किस्म का प्रतिबंध लगाया। 1971 में पाकिस्तान को खुला समर्थन दिया, जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था ना तो खुला समर्थन दिया अमेरिका 1971 में। उसके बाद में देख लीजिए कश्मीर मुद्दा पर कभी भारत का साथ नहीं दिया। कश्मीर का जो मुद्दा है ना, वो जान रहा है कि पाकिस्तान और भारत में लड़ाई का एक वो कारण है पाकिस्तान कश्मीर का मुद्दा। अगर ये मामला सुलझ गया तो दोनों देश में मित्रता हो सकता है, और मित्रता हो जाएगा तो ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अमेरिका चाहता है एक दूसरे पर सब टेंशन चलता रहे। अच्छा देखिए, अब थोड़ा विस्तारित रूप से आप समझ लीजिए। ये जो भारत है ना, भारत मान के चलिए कि यहाँ पर है, ये अपने यहाँ पर भारत है, ये यहाँ पर मान के चलिए कि ऐसे भारत हो गया। ये भारत थोड़ा सा हड़बड़ी में नक्शा बन रहा है तो थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो सकता है, तो ये ऐसे हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मान के चलिए ये ऐसे बना दिए हम, ये मान के चलिए भारत का नक्शा हो गया, ये भारत का नक्शा हो गया। अच्छा, भारत यहाँ पर है, ईरान देखिए, ईरान यहाँ पर है, ईरान यहाँ पर है, ईरान का भी स्थिति ऐसा ही है, ईरान यहाँ पर है, ईरान भी यहाँ पर है। और अमेरिका देखिए, अमेरिका यहाँ पर है, अमेरिका यहाँ पर है, मान के चलिए कि ये अमेरिका हो गया, ये अमेरिका हो गया, यहाँ पर है। अब ये अमेरिका क्या करता है, ये बीच का रास्ता जो है जगह है, सब समुद्र है, ये सब समुद्र है। और आप जो देखते हैं ये थोड़ा सा हॉर्मुज का चर्चा जो चल रहा है, ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं ईरान को, क्योंकि ईरान को हम थोड़ा सा यहाँ पर बना देते हैं, ईरान को यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर ये ऐसे बना देते हैं। और ये मान लीजिए कि अरब का सब देश हो गए, अरब का सब देश हो गए, और ये जो गैप बचा ना, ये अरब का सब देश हो गया, इधर अरब हो गया, अरब हो गया, इधर यूएई हो गया, यूएई हो गया, ई हो गया। अच्छा, ये जो गलियारा जो पतला सा बचा है ना, मोटा मोटी 33 किलोमीटर का ये गलियारा है, इसी को हॉर्मुज गलियारा कहते हैं या स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। अच्छा, जलडमरू हॉर्मुज जलडमरू कहते हैं। डमरू कैसे बीचवा में पचकल रहता है, दोनों तरफ चला रहता है, तो यहाँ पर एक पचकल है डमरू की तरह, तो इसीलिए हॉर्मुज जल डमरू। और ये जितना भी इधर देश है, ये अरब का जो भी देश है, इधर से कोई भी अगर सामान लेकर के आते हैं ना तो इधर से आना पड़ेगा ना, तो इतना ये सब देश, इधर सब देश है, और ये सब देश का इसे चक्कर मार के इसे करके तब आपको भारत में लाना पड़ेगा। तो ये रास्ता अगर खुला है तो इसी को यहाँ पर क्या है,
रोक दिया है ईरान। जो इसका सहयोगी देश है उसको आने दे रहा है, जो इसका सहयोगी देश नहीं है उनको इधर से गैस या तेल नहीं लाने दे रहा है। तो यहीं पर सब लड़ाई का अब अमेरिका चिल्ला रहा है कि इस रास्ता को खोल दो, क्योंकि नहीं खोलने से इन सब का व्यापार ठप हो जाएगा। और इधर का जो एशिया का जो देश है, मान लीजिए कि यहाँ पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान का ना सीमा इधर लगता है, किससे? ईरान से लगता है। ईरान हो गया तो ईरान से पाकिस्तान का सीमा लगता है। अब जो इसका सीमा लगता है ना, तो ये क्या करता है, ईरान को भीतरे भीतरे ये मदद भी कर रहा है, इधर अमेरिका का भी साथ दे रहा है कि ना ना हम आपका है। अब अमेरिका तो बहुत दूर है, ये समुद्र है, ये सब बहुत समुद्र है। ये आपका मान लीजिए कि ये अरब सागर है, इधर पे अरब सागर है, ये अरब सागर हो गया, और इधर हिंद महासागर हो गया, इधर हिंद महासागर हो गया। तो ये अमेरिका जो है ये तो डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच नहीं सकता है ईरान पर हमला करने के लिए, कहे कि यहाँ से आने में मोटा मोटी 12-13 घंटा 14 घंटा भी लग सकता है। ईरान का एक कमजोरी है कि ईरान डायरेक्ट उतना दूरी का कोई मिसाइल नहीं बनाया, 3000 3,500 किलोमीटर तक का मिसाइल बनाया है, लेकिन इतना लंबा 14,000 मोटा मोटी किलोमीटर इतना दूरी तक जाने के लिए कोई मिसाइल नहीं है। तो ईरान क्या कर रहा है कि अमेरिका का जो मित्र देश है, इधर अरब हो गया, इधर यूएई हो गया, और जो भी इधर है कतर वगैरह हो गया, इन सब पर हमला कर रहा है। क्यों हमला कर रहा है कि अमेरिका इन सब जगह पर अपना बेस बनाया हुआ है और अपना सेना रखा हुआ है अमेरिका। और अमेरिका क्या करता है, यहीं से अपना पूर्ति करता है, जो हथियार का पूर्ति है अपना सैन्य आधार पर करता है। और ये लोग यहाँ से हमला करते हैं ईरान पर, यहाँ से हमला अमेरिका करता है, और ईरान क्या करता है, इन पर हमला करता है, इन पर हमला करता है ईरान। अच्छा, अब देखिए भारत का अभी इधर से माहौल ठीक है, इधर से भारत का बहुत सारे तक तेल का जहाज है जो आ रहा है, और भारत से आ रहा है इधर गुजरात की तरफ। यहाँ पर मान लीजिए कि गुजरात हो गया, यहाँ गुजरात में यहाँ पर आ रहा है, तो सीधा इस रास्ता से गुजर करके यहाँ पर आ जा रहा है। तो भारत का ये जो स्थिति है ना, भारत का स्थिति जो है अभी बढ़िया चल रहा है। तो इस माहौल में देखिए अमेरिका तो पगलाया हुआ है, क्योंकि ये इसको ना अगर कहीं पर भी अगर तेल निकल जाता है, ज्यादा तेल निकलता है, तो उस स्टेट को, उस देश को ये अपने कब्जा में ले लेता है, और कब्जा में लेकर के उसका तेल बेच के ये सही लूटपाट करके ये अमेरिका धनिक राज्य बना हुआ है। आज अमेरिका एकदम विकसित देश है, उसको कोई भी चीज अपना देश में करने की जरूरत नहीं है, कोई रोड रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है, सारा विधि व्यवस्था बना हुआ है। तो वो दिमाग इधर के जो एशिया का, यूरोप का जो देश है, इधर में वो अपना दिमाग लगाता है कि इधर से कैसे उगाही किया जाए, धन का उगाही किया जाए। अच्छा, एक और दुश्मनी का कारण हो गया, दुश्मनी का कारण हो गया कि ईरान जो है ना, ये क्या करता है, अमेरिका का डॉलर को नहीं मानता है, ये अपना ईरान का जो इसका जो पैसा है उसको चलाता है, और भारत का जो रुपया है उसमें भारत के रुपये में ही तेल का आदान प्रदान करता है, और उस रुपया लेकर के भारत से वो अपना सामान मर मसाला जो भी खरीदना होता है वो भारत से उसी रुपया से खरीदता है। तो इसका डॉलर अमेरिका का नहीं चलता है, इसलिए भी अमेरिका बौखलाया हुआ है। अब देखिए अमेरिका इधर तख्ता पलट के ईरान में चाह रहा है कि फिर जैसे शाहजहां पहलवी को लाया था वैसा ही किसी को ला दे, जिससे अमेरिका का चंगुल में वो फंसा रहे, और जैसा अमेरिका चाहे वैसा ही वो करता रहे। तो ऐसा ही करके, और ईरान पूरा अपना जिद पर अड़ल है, ईरान के पास भी बहुत सा ऐसा मिसाइल है, बहुत सा उसका भी ड्रोन है, जो ड्रोन इस सब देश को सप्लाई किया था, लेकिन इस सब देश के लोग डर से, अमेरिका के डर से खुल के ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, और ईरान का साथ नहीं दे रहा है। बहुत सा सब देश चाह रहा है कि ये गलियारा जो है ना ये खुल जाए, कि तेल का पूर्ति होता रहे। लेकिन अगर तेल के पूर्ति होगा, इस लोग का बिजनेस अगर चल जाएगा, तो इन लोग अमेरिका तो मान लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इस सब देश को दिक्कत होगा, इस सब देश को दिक्कत होगा। तो ये अमेरिका के लिए चिल्ला रहा है कि भाई तुम हमला करना बंद करो, नहीं तो हम लोग का व्यापार ठप हो गया है, हम लोग के ऊपर में ईरान हमला कर रहा है। तो इसीलिए 5 दिन का अमेरिका क्या किया है, युद्ध विराम किया है 5 दिन के लिए। इसके में भी कुछ चाल होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे वीडियो से, चैनल से। मिलते हैं अगला वीडियो।